हिंद फौज की जानिब से पुंछ में कुल हिंद बॉर्डर बैटल हॉकी टूर्नामेंट का आगाज। रियासत और बैरून रियासत की टीमें हो रही हैं शामिल। मुकामी खिलाड़ियों ने किया शुक्रिया अदा। ये भी अच्छी रहेगी, पता चल जाएगी सबसे कुछ। देखिए, फ़ौज की जानिब से ये जो एक पुंछ के अंदर बॉर्डर बैटल हॉकी कप करके एक टूर्नामेंट करवाया जा रहा है और पुंछ के अंदर बहुत ही सालों के बाद, सालों का भी नहीं कहूँगा, दशकों के बाद इस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें आउट ऑफ स्टेट भी टीमें आई हैं। दिल्ली से टीम आई है, पंजाब से आई है, हरियाणा से आई है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है मिल रहा है हमारे ख़ासकर पुंछ के यूथ को, क्योंकि बाहर से जब प्लेयर आते हैं उनका जो कैलिबर है वो अलग होता है। उनको देख के हमारे प्लेयर भी कुछ सीखते हैं, क्योंकि हम एक दूर दराज बॉर्डर बेल्ट के रहने वाले लोग हैं और यहाँ हॉकी का एक्सपोजर तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जब हम बाहर वाले प्लेयरों के साथ खेलते हैं उससे हमारे यहाँ के भी लोगों की जो हॉकी इम्प्रूव होती है। और इस कप के हवाले से मैं कहता चलूँ कि इस कप में तकरीबन 8 बॉयज़ की टीमें खेल रही हैं और 6 गर्ल्स की टीमें खेल रही हैं। इवन गर्ल्स की टीम भी दिल्ली और पानीपत से, गर्ल्स की टीमें भी बाहर से भी आई हुई हैं। तो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है फ़ौज की तरफ से। ये अच्छा प्लेटफॉर्म फ़ौज ने जो है प्रोवाइड करवाया हमारे पुंछ के यूथ के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 3 रोज तक बंद रहने के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। दरमांदा लोगों ने ली राहत की सांस। अभी सुबह ही जो है वो उसमें रुकी है, मतलब उसमें जो ठहराव आया है। तो सबसे पहले हमारी नेशनल हाईवे प्रायोरिटी है, जो मैंने खुद पूरा एरिया में विज़िट किया है। उसमें जगह जगह पे जो है वो स्टोन्स आए हैं, जगह जगह पे मड स्लाइड्स जो आई हैं, स्लेजेस बहुत सारे हैं, तो उनको रिमूव करने में एक टाइम लगता है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है इसमें, क्योंकि इसको ह्यूमन बीइंग ने ही करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो हम वन वे में जो ट्रांजिशन में आज गाड़ियां हैं पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्रॉस करेंगी, चाहे श्रीनगर करें या टूवर्ड्स जम्मू करें, तो आज जो यहाँ की स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उनको निकालेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है। दूसरा ये है कि ओवरऑल जो हमारी लिंक रोड्स हैं, जो डिफरेंट ब्लॉक्स को या तहसील हेडक्वार्टर्स को या सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करती है, तो प्रायोरिटी 1 की रोड्स जितनी भी हैं वो हमने क्लियर की हैं। अब प्रायोरिटी 2 में जो रोड्स हमारी हैं वो भी उसमें काम लगा हुआ, वो भी आज तक कुछ क्लियर हो जाएंगी। लगभग उसमें 80% के करीब जो हैं वो आज क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो रिमेनिंग है उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे हमारी महू वाली रोड है या बनिहाल मंगित रोड है या हमारी जो चमलवास नील रोड है, इन रोड्स में जो है वो टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है 1-2 दिन के अंदर खुलेंगी। बाकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि मेडिकल इमरजेंसी कहीं ना हो, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग इस तरीके से है कि जो भी हमारी मेडिकल इमरजेंसी, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको हमने पहले ही जो है एज़ पर रूटीन, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा, पूरा चार्ट रहता है, तो उस पर हमने जो अलग अलग जो हमारी लोकेशन से, चाहे वो CHC की हूँ, PHC की हूँ या SDH हो, तो उन पर ऑलरेडी हमने शिफ्ट किया हुआ है। वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखभाल हो रहा है।
बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे राशन का हो, उस पर भी काम चल रहा है। पानी के भी जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारे सोर्सेज हैं जो काफ़ी हिली एरियाज़ में जहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा है, तो उन स्कीमों में थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है वो पड़ा है, उनको भी 1-2 दिन के अंदर क्लियर करके वाटर सप्लाई की भी स्कीमें जो है इंश्योर की जाएंगी। उसी तरीके से बिजली की भी जो एरिया है, जैसे हमारा महू का एरिया है, नील का जो एरिया है, जहाँ पे हमारे DTs बहुत सारे ऑफ हो गए हैं, नॉन फंक्शनल हो गए हैं, तो उनको भी 1-2 दिन के अंदर जो है रिस्टोर किया जाएगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी नेशनल हाईवे। तो सर जैसे पूरे जम्मू कश्मीर में 6 डिस्ट्रिक्टों का वो जो बोला गया था कि अरुणाचल से, तो हमारा रामन भी उसमें आता है, तो क्या मैसेज सर? बिल्कुल हाँ, लोगों को मेरा यही मैसेज है, खासकर ये नील वाला एरिया, हमारा बनिहाल का जो पेरीफेरी है, महू वाला जो एरिया है, कुछ हमारा पोर्शन जो है वो गूल में भी आता है। मेरी लोगों से यही अपील है कि गैर ज़रूरी तरीके से या तौर से कभी भी बाहर या ऐसी एडवेंचर करने की इस समय ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपनी लाइफ बचाएं, खासकर हमारा जो यूथ है, तो अपनी लाइफ का सेव करना इस समय सबसे ज़रूरी है। तो बाकी चीज़ें जो अननेसेसरी, जहाँ पे कोई भी इशू आएगा हमें एवलांचेस की वजह से बस्ती को या इन सारी चीज़ों को खतरा है, तो वो चीज़ें हमने पहले ही जो है वो डिमार्केट करके रखी हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट। रविंदर रैना बीजेपी सदर जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर की आवाम का मोदी की रैली को कामयाब बनाने के लिए किया शुक्रिया अदा। क्या मसला है आपका? ये बनाओ जरा, क्या मसला है आपको? सब क्या हाल है? क्या हाल है? तमाम प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में जन सैलाब उमड़ा, जन समुंदर उमड़ा, और मैं जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं जो मोदी साहब की रैली में एक जन सैलाब उमड़ के आया। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही थी, मैदान में बारिश हो रही थी, कड़ाके की सर्दी थी, उसके बावजूद लाखों लोग इस रैली में शामिल हुए। लाखों लोगों ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब के दीदार किए। यही तो मोदी साहब के लिए लोगों के दिल में जगह है। मोदी साहब एक दरवेश आदमी है, फ़कीर आदमी है, और कल जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ के आया, वाकई गजब का नज़ारा था। और इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लाखों भाई बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों का, जिन्होंने मोदी साहब की इस रैली को ज़बरदस्त तरीके से। भाजपा कहती है 400 पार, कल जनता से जो बात हुई जनता कह रही है आपकी बार 500 पार। जनता जनार्दन होती है, जनता से बड़ा कौन है? DDC सुरनकोट शहनवाज चौधरी ने हाई स्कूल सनई से पोठा सड़क का इफ्तिताह किया। मुकामी शहरियों ने किया शुक्रिया अदा। यहाँ मौजूद सब पे करम फरमाना, जितने भी ऑफिसरान यहाँ मौजूद है उन पर भी करम फरमाना, नवाज साहब पर भी खुसूसी करम फरमाना, जितने भी मुश्किलातों को एहसान फरमाना, हबीब के सच्चे करम की निगाह फरमाना, अल्लाह अपने हबीब के। देखिए, आज बड़ी खुशी और मुसरत की बात है मेरे लिए कि आज हाई स्कूल सनई टू मिर्ज़ा पोठा वाया खिंदो जो 6 किलोमीटर के रोड का प्रोजेक्ट था, उसका आज इफ्तिताह किया है। उसका काम यहाँ शुरू हुआ है। एक अरसा दराज से यहाँ लोगों की मांग थी कि ये बड़ा एक इलाका था जो रोड कनेक्टिविटी से महरूम था और लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती थी, और DDC बनने के बाद ये लोगों की मांग थी कि इस प्रोजेक्ट को जो है बना के सड़क दी जाए। जो जिस सड़क के वो मुंतज़िर
जिस रास्ते के मुंतज़िर वो पिछले 50-60 वर्षों से था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो काम मुझसे लिया और वो प्रोजेक्ट हमने जो प्रोजेक्ट किया था आज उसका काम जो है इफ्तिताह किया है। आज लोगों ने बड़ी खुशी की है, बहुत बड़ी तादाद में पोठा और सनई के लोग जो हैं वो आज यहाँ खुशी मनाने के लिए आए हैं, मिठाइयाँ बांटी हैं और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने प्यार से उन्होंने यहाँ पे जो है हमारा वेलकम किया, इस्तकबाल किया है। ये 6 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और तकरीबन 11 करोड़ का ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पोठा के हमारे एक सरपंच, सनई के एक सरपंच और यहाँ की सारी इस इलाके की पोठा की और सनई की मौजूद शख्सियत और ख़ास तौर पे जो है डिपार्टमेंट के एग्जिन शौकत साहब, AW शफीक साहब, जई मुख्तार साहब और बाकी यहाँ के तमाम लोगों की मौजूदगी में जो है आज इस रोड की इनाग्रेशन हुई है। हमारी कमिटमेंट थी कि सुरनकोट नया सुरनकोट बनाएं जिसमें लोगों के लिए आसानियाँ हों, फैसिलिटीज़ हों और जगह जगह सड़क पहुँचे, क्योंकि सड़क एक ऐसी चीज़ है जो सारी डेवलपमेंट की जो बुनियाद वो सड़क है कि सड़क होगी तो बाकी डेवलपमेंट होगी। तो ये कमिटमेंट जो है वो इंशाल्लाह पूरी हो रही है। आज सुरनकोट में कम से कम भी 25 प्रोजेक्ट हैं जो कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ पे काम चल रहे हैं और जो बचे हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अगले। ACR पुंछ ने सरहदी गांव शाहपुर का दौरा किया, लिया जायजा, ऑफिसरान को दी अहम हिदायत। बच्चा नहीं जाता तू आराम से जाओ। क्या करा तुम जीरो वाली ना कोई जीरो वाला हमारे साथ मौजूद है ACR पुंछ अदीलुर रहमान जी। सर बताइए, जो शाहपुर आपने विजिट किया है LOC पे जो बॉर्डर इलाका है उसके हवाले से क्या कहेंगे? शाहपुर में और लैंड डिस्प्यूट था, उसके लिए मैंने वहाँ विजिट की थी शाहपुर में, तो वो हमने रिजॉल्व कर दिया है। वहाँ गरीब अथॉरिटी जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं विलेज को, जो अपनी पोस्ट हैं उनके साथ, वो ताकि लोगों के लिए भी वो एक्सेसिबल रहे। तो वो जो है काफ़ी जो है रोड जो बन चुकी है जिसमें पेंडिंग कोई डिस्प्यूट था तो उसको हमने हल करने की कोशिश की है। वहाँ लोगों ने भी हमारा पूरा कोऑपरेट किया है। तो थोड़ा सा जो एरिया है वहाँ थोड़ा डिस्प्यूट था तो हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की है, तो वो जल्दी ही वो काम स्टार्ट करना शुरू करेंगे। खेलो इंडिया गेम्स को बखूबी सरअंजाम देने के लिए DC बारामूला ने टंगमर्ग गुलमर्ग सड़क का दौरा किया, लिया जायजा, कहा सड़क को बहाल रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नहीं, जैसा आपको पता है कि पूरा ज़िला इंतज़ामिया पिछले 2 हफ्ते से खेलो इंडिया के लिए आप देख रहे हैं प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, RNB हो, PDD और PHE, सारा हमारा जितने भी अमला है सारा लगा हुआ है। तो आज ना ऊपर वाले के रहम से आज वेदर भी अच्छा है, तो ट्रैफिक भी मैं अभी पूरे रोड का इंस्पेक्शन करके आया हूँ। ट्रैफिक भी ठीक है, बीच में 2-3 गाड़ियों का ब्रेकडाउन है। उसके अलावा हमारे ऑलरेडी स्टाफ आप देख रहे हैं कि जितने भी जिग्स हैं जहाँ पे भी क्रॉस फॉर्मेशन हुई उसकी कटिंग कर रही हैं, सो दैट कि टूरिस्ट और एथलीट्स दोनों को एक सीमलेस एक्सपीरियंस हो जाए। कल थोड़ा ट्रैफिक का इशू हो गया था, बिकॉज आपको पता है कल बहुत हेवी स्नोफॉल हुई थी, तो हमारी गाड़ी मल्टीपल टाइम्स स्नो क्लियरेंस किया, उसके बावजूद भी कई जगह ट्रैफिक हो गया था। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज सुबह से ही MED वाले क्लियरेंस कर रहे हैं और RNB वाले हमारे सॉल्ट स्प्रेइंग और ये क्लियरेंस कर रहे हैं। तो हम होप करते हैं आज से वेदर ना कुछ एक हफ्ते के लिए क्लियर सनशाइन है, तो इससे होप करते हैं कि टूरिस्ट और स्पेशली एथलीट्स को अच्छा मौसम मिलेगा फॉर द जैसे भी टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, प्लस उनको ट्रैफिक में भी इशू नहीं आएंगे जो GT रोड पर है। सर जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ, आई थिंक जब भी मैं मीडिया से मुलाकात करता हूँ मैं बोलता हूँ कि काइंडली ना कई सारे ड्राइवर्स होते हैं वो बिना चेन लगा के आते हैं, तो देर एक्सपीरियंस ड्राइवर्स, पर कभी कभी एक्सपीरियंस के साथ भी कभी इशू हो जाता है।
मेरी यही हिदायत है कि काइंडली एंटी स्किड चेन पहन के आए, धीरे गाड़ी चलाएं, किसी को भी ओवर स्पीडिंग करके कहीं जल्दी पहुंचने से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। आपको पता है कि रोड काफ़ी आगे बिकॉज ऑफ स्नोफॉल छोटी हो गई है, तो एक भी गाड़ी जब फंस जाती है तो नॉट जस्ट वो गाड़ी फंसती है, पूरा ट्रैफिक को रोक देती है। हमने इस बार एडिक्वेट क्रेन्स लगाए, मोर देन 3-4 क्रेन्स हमारी पूरी जीटी रोड में हैं कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो गाड़ी को रिकवर करनी। और आपको पता है कि जब गाड़ी जाम लग जाती है तो जो हमारी रेस्क्यू व्हीकल होती है, मैकेनिकल की हो, एम्बुलेंस हो या इवन क्रेन हो, उसको उस इलाके में पहुंचने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है स्पेशली कि छोटी गाड़ी में आना अवॉइड करें, 4x4 या चेन लगा के गाड़ी में है, सो दैट सबका एक्सपीरियंस गुलमर्ग जाने का अच्छा रहे। सोनामर्ग में सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू, मुकामी लोगों उन्हें ली राहत की सांस।